अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल इम्पैक्ट थे। आज हमारे पास फरवरी 21 है, तो आज देखते हैं जस्ट जीबीपी में हमारे पास हाई इम्पैक्टेड डाटा है और कैट पे भी हाई इम्पैक्टेड डाटा था, और उसके बाद यूएसटी पे अभी हाई इम्पैक्टेड डाटा हमारे पास आकर हटा है जो कि पॉजिटिव आया है। ये जस्ट 10 मिनट्स बिफोर, यानी कि वीडियो बनाने से अभी 10 मिनट पहले ये डाटा है जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। इसका डाटा हम अभी देख सकते हैं कि डॉलर पे इस पे कैसा इम्पैक्ट हुआ होगा। तो उसके बाद कैट पे भी एक अच्छी मूवमेंट रही होगी, उसके बाद हमारे पास जीपीपी पे भी अच्छी मूवमेंट होगी। यूरो के मीडियम इम्पैक्टेड डाटा थे, इस पे भी हमारे पास एक मूवमेंट देखने को मिली होगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम डॉलर इंडेक्स पे। तो सबसे पहले हम अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन की बात करेंगे। तो यह हमारा सप्लाई जोन था। हम ये कह रहे थे कि डॉलर एटलीस्ट हमारे पास इस सप्लाई जोन तक बाय होगा, यानी कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा एटलीस्ट ये वाले लेवल तक। तो ये वाला लेवल हमने किस बेस पे बनाया था? डेली टाइम फ्रेम के बेस पे बनाया था। सिंपली यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं। हमने ये डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन बनाया था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये सप्लाई जोन तक। तो अभी डॉलर जैसे कि डाटा भी हमारा डॉलर का पॉजिटिव आया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारी कैंडल बनी है, तो ये अभी बुलिश में जा रही है, क्योंकि इतना हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मार्केट में ज़रूर है। इसलिए डॉलर यहाँ पर ये वाली कैंडल बाय में आपको दिख रही है। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर दिखाऊँ जस्ट एक इम्पैक्ट दिखाने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि डॉलर का जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया है वो यहाँ पर आप ये 50 मिनट की कैंडल पे देख सकते हैं। तो सिंपली अभी डॉलर इंडेक्स को हम स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं एटलीस्ट ये वाले लेवल तक, इसलिए डॉलर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा जब तक कि हमें कोई एक अच्छी रिजेक्शन नहीं मिल जाती। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यूरो यूएसटी पे। यूरो यूएसटी हमारे पास शॉर्ट जाएगा। हमने ये एक लेवल बनाया था डिमांड जोन, क्या यूरो यूएसटी हमारा इस डिमांड जोन तक लाजमी जाएगा। तो तब तक हमारे पास कोई ट्रेड जोन नहीं है एटलीस्ट जब तक कि हमारे पास यूरो यूएसटी इस लेवल तक ना पहुंच जाए। इस लेवल में आकर मार्केट जब रिजेक्शन देगी तो हम बाय का देखेंगे, नहीं अगर इसे ब्रेक कर दिया तो हम नेक्स्ट डिमांड जोन तक जाएंगे। तो ये वाला सारा हमारे पास नो ट्रेड जोन है। हम वेट करेंगे हमारे इस डिमांड जोन के अंदर आने का, मार्केट यहाँ पर आए और एक अच्छी रिजेक्शन मिले। उसके बाद चलते हैं यूएसटी कैट पे। तो यूएसटी कैट का सिनेरियो हमने ओवरऑल ये सेल में बनाया था कि सेल में जाएगा। तो लेकिन मैंने एक कल सिनेरियो डिस्कस किया था यहाँ पर कि मार्केट ये भी कर सकती कि यहाँ से दोबारा वापस जाकर ये वाले हाई के पास रिजेक्शन लेकर नीचे आ सकती है। ये वाला सिनेरियो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो ओवरऑल इसको हम सेल में देख रहे हैं, इसलिए अब ये मार्केट इस जोन में दोबारा पहुंच चुकी है। अगर मार्केट को यहाँ पे भी एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो फिर हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं इस पर, इसको शॉर्ट कर सकते हैं यूएसडी कैट को। तो यूएसडी कैट को हम शॉर्ट में ही देख रहे हैं कि जब तक कि हमारा ये वाला जोन ब्रेक ना कर दे। अगर ये वाला जोन ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट इससे ऊपर जो सप्लाई जोन है, हम यूएसडी कैट को यहाँ पर जाता हुआ देखेंगे। ये वाला सप्लाई जोन कैसे बनाया है? सिंपली ये 2H के टाइम फ्रेम पे हमने ये वाली कैंडल्स ली हैं। यहाँ से मार्केट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सप्लाई ली थी, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट हमारा ट्रेड जोन ये वाला होगा। हम अपने सप्लाई जोन में वेट करेंगे मार्केट का आने का और यहाँ से रिजेक्शन ले। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी डॉलर पे चलते हैं। तो AUD USD को भी हम शॉर्ट में देख रहे हैं, जैसे ये मैंने सिनेरियो बनाया था कि इसे एटलीस्ट ये वाले डिमांड जोन तक हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो ये वाला डिमांड जोन किस बेस पे बनाया है? सिंपली ये भी हमारे पास ये 2H पे एक अच्छा डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुई, सेकंड टाइम हल्का सा टच करके मार्केट ने कहाँ तक ये हमें एक मूवमेंट दी है। तो सिंपली अभी भी हम वेट करेंगे कि अच्छा डिमांड जोन है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड वो कर सकता है। इसे हम अभी अभी बाय में नहीं देख रहे जब तक कि ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ना ले ले। तो इसका एक और सिनेरियो भी हो सकता है यूएसडी कैड की तरह, जैसे मैंने अभी समझाया। मार्केट यहाँ से आकर ये वाले लेवल से, लो लेवल से दोबारा यहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन ये पॉसिबल है। मार्केट हम इसकी रिजेक्शन पे और इसकी करंट सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि जब मार्केट यहाँ पर आती है तो क्या बिहेव करती है। तब तक हम इसे शॉर्ट में ही देख रहे हैं सिंपली। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट
हमारे पास GBP USD को हम शॉर्ट देख रहे हैं यहाँ से। जैसे हमने एक सप्लाई जोन बनाया था कि हमारे सप्लाई जोन से बिल्कुल मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर हमने ये फाइनल टारगेट रखा था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक लाजमी जाएगी, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दी और दोबारा हमारा एक सप्लाई जोन ये था, इसे भी ब्रेक किया मार्केट ने। इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो दोबारा मार्केट ऊपर गई है, लेकिन दोबारा यहाँ से एक अच्छा साइन मिला ये रिजेक्शन का। ये जो कैंडल मिली हमें, एक अच्छी रिजेक्शन की कैंडल मिली है, तो यहाँ से दोबारा शॉर्ट की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो हम इसका शॉर्ट में ही देख रहे हैं एटलीस्ट यहाँ तक। अगर किसी ने इससे पहले यहाँ तक भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारा जो मेन डिमांड जोन है वो ये वाला है। तो अभी मार्केट का सिनेरियो यही है कि एक रिजेक्शन के बाद दोबारा पॉसिबल है कि ये शॉर्ट की तरफ जाए। तो इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ कि जो मल्टीपल टारगेट हम रखते हैं उसकी भी जो हमारी साइकोलॉजी वो भी आपको यहाँ पर समझ आएगी कि अगर यहाँ से हम शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं तो हमारे मल्टीपल टारगेट कैसे होते हैं। सिंपली हमारा सबसे पहले एक लो ये हो गया, सेकंड लो ये हो गया, थर्ड लो ये हो गया, और फोर्थ हमारा टारगेट ये था, फाइनल टारगेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर हमारा ये फोर्थ वाला टारगेट अभी हिट नहीं हुआ तो हम एटलीस्ट इसका ब्रेक इवन जो यहाँ पे लगा होगा, अगर वो हिट हो जाता है तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने 3 टारगेट मार्केट में से ले लिए हैं। तो ये भी एक सिनेरियो होता है मल्टीपल टारगेट रखने का कि हम मल्टीपल टारगेट क्यों रखते हैं, इसकी क्या फ़ायदा है। तो इसका मेन रीज़न यही है। तो नेक्स्ट चलते हैं USD/JPY पर। तो USD/JPY हम ओवरऑल इसको शॉर्ट में ही देख रहे हैं, लेकिन इसका भी USD CAD वाला सिनेरियो कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन अगर लेती है तो शॉर्ट में इसे देखेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती USD CAD को तो सिंपली हमारा जो नेक्स्ट इसका सप्लाई जोन है हम वहाँ तक जाएंगे। तो ये वाला हमारा सप्लाई जोन ब्रेक हो चुका है, इसलिए हम इसे रिमूव कर रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है वो ये वाला, सिंपली हमारे पास ये एक रिजेक्शन मिली, एक अच्छी खासी हाई मोमेंटम की रिजेक्शन यहाँ पे मिली है। तो ये वाले जोन को हम मार्क कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर आए तो एटलीस्ट यहाँ पर दोबारा आकर हमें रिजेक्शन दे, तो हम इसको दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं जब तक कि ये इसका हाई ब्रेक नहीं कर देती ये वाला। तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे एक अच्छी रिजेक्शन के बाद, नहीं तो हमारा ओवरऑल सिनेरियो फिर दोबारा ऊपर वाले जोन में चला जाएगा कि यहाँ से रिजेक्शन के बाद इसे शॉर्ट में देखेंगे हम। तो ये तो है USD/JPY का सिनेरियो। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड का ये हमारा डिमांड जोन था, हमने यहाँ से ट्रेड ली और ये हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज होना शुरू हो गई और थोड़ी सी रिवर्स हुई आई। तो यहाँ पर मार्केट ने दोबारा इस जोन से थोड़ी सी रिजेक्शन लेकर बाय की तरफ गई है, लेकिन अभी डॉलर का जो डाटा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग आया है, तो उसकी वजह से दोबारा ये रिवर्स हुई है और दोबारा अपने उसी पॉइंट पे आकर खड़ी हो चुकी है। तो गोल्ड को अभी तक तो हम इसको बाय में ही देख रहे हैं, लेकिन अभी क्या नेक्स्ट सिनेरियो बनता है वो हमें मार्केट बताएगी। लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक करती है मार्केट तो फिर हम बाय नहीं करेंगे। जो हमारा एक TP हिट हो चुका है उससे हम सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे, भाई ठीक है हमारे पास एक TP आ चुका है, लेकिन फिर हम इसका नेक्स्ट डिमांड जोन बनाएंगे कि मार्केट दोबारा किस जोन से हमारे पास बाय में जाएगी। गोल्ड को हम ओवरऑल जो देख रहे हैं वो बाय में ही अभी तक देखना है, शॉर्ट में नहीं देखना। हाँ, अगर इसका जब हमारे पास वीकली में एक रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा तो फिर हम इसको शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन अभी तक हम इसे बाय में ही देख रहे हैं। तो गोल्ड का ये सिनेरियो है, अभी ये वाला हमारा फर्स्ट TP यहाँ पर हिट हो चुका है। तो नेक्स्ट TP देखते हैं हमारा ब्रेक इवन हिट होता है या हमारे बाकी TP हिट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास GBP/JPY पर। GBP/JPY का सिनेरियो यहाँ पर हमने एक सप्लाई जोन बनाया था, तो हम ये कह रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर ये वाला हमारा टारगेट फाइनल है यहाँ तक आएगी। लेकिन मार्केट, जैसे मैंने एक सेकंड चीज़ भी कही थी कि मार्केट अगर एक जोन में 2 से ज़्यादा मरतबा आ चुकी हो तो वो जोन वीक हो जाता है। तो हमने वहाँ पर बहुत ही एक अच्छी रिजेक्शन के बाद ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ हमने कोई हल्की सी रिजेक्शन पे या कोई वीक रिजेक्शन पे हमने वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। तो वही चीज़ हुई, मार्केट यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टाइम यहाँ पर आई, तो मार्केट ने यहाँ पर इसे ब्रेक कर दिया है, जो कि एज एक्सपेक्टेड दिख रहा था। लेकिन हमारा सिनेरियो दोनों तरफ होना चाहिए कि अगर रिजेक्शन मिलती तो हमने शॉर्ट करना था, अगर रिजेक्शन नहीं मिली तो ये बाय में जा रही है। तो ये हमने अपना सप्लाई जोन यहाँ से रिमूव किया और अब नेक्स्ट हमारा सप्लाई जोन है वो ये वाला जोन है। हम यहाँ तक वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आकर एक अच्छी रिजेक्शन दे, फिर हम इसे शॉर्ट में देखेंगे, तब तक ये यहाँ तक बाय में जाएगा। इजीली टारगेट हमारा
ये बाय का अचीव हो सकता है। तो सिंपली हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं कि जीपीपी जेपीवाई यहाँ तक बाय है, उसके बाद दोबारा से शॉर्ट में देख रहे हैं हम। तो ये तो हमारा आज का एनालिसिस। तो मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे वीडियोस को और चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।